ओम नमः शिवाय मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। मित्रों, यदि आपकी भी कुंडली में पितृ दोष है, पैतृक दोष है, ये कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो यदि आपकी भी कुंडली में पितृ दोष है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि यह पितृ दोष आपकी कुंडली से कट जाए। क्योंकि पितृदोष के बड़े ही प्रभाव होते हैं मित्रों, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके शिक्षा क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं और इनसे क्या क्या होता है, यह आपको हम सब बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपको सरल उपाय भी बताने वाले हैं मित्रों, क्योंकि यह पितृदोष बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है जातक के लिए। जिसके ऊपर यह पितृदोष होता है, जिस घर में यह पितृदोष होता है, यह सभी क्षेत्रों में विघ्न ही विघ्न डालता है और आप परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले, जानकारी देने से पहले, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों। आप अपनी कुंडली, यदि आपके पास कुंडली है तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। मित्रों, कुंडली में 12 भावों के अंतराल नवग्रह विराजमान है अलग अलग जगह। यदि देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु के साथ में राहु देव या केतु देव बैठे हुए हैं, यानी कि एक ही भाव में बैठे हुए हैं साथ में, अन्य ग्रह कोई भी बैठे हों, यदि ये दोनों ग्रह आपके किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और राहु, या राहु की जगह केतु बैठे हों गुरु के साथ में, तो आप समझ जाइए आपकी कुंडली में पितृदोष है, पैतृक दोष है। इसका प्रभाव क्या होता है मित्रों, और यह कुंडली में होता क्यों है, किस वजह से यह दोष बनता है, किस वजह से इस दोष का निर्माण होता है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी व्यक्ति की, किसी भी जीव की यदि अकाल मृत्यु हुई हो, यानी कि मनुष्य, वो मानव जीव की यदि अकाल मृत्यु हो गई हो। अकाल मृत्यु होने का मतलब मित्रों यह होता है कि मनुष्य की 100 वर्ष की आयु होती है और 100 वर्ष से पहले अचानक यदि वह एक्सीडेंट के द्वारा या फांसी लगा करके या जहर खा करके या किसी लड़ाई झगड़े में आकर के या दुर्घटनाग्रस्त हो करके या किसी के द्वारा मारा गया हो व्यक्ति, तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में पितृदोष नामक यह दोष की वजह से हम पता कर सकते हैं कि आपके घर में या कुटुंब में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी। वह कितने भी वर्ष पहले हुई हो, आपकी कुंडली के माध्यम से सब सटीक पता चल जाता है। और यह अकाल मृत्यु होने के कारण आपके जीवन में आपके जो पितृदेव होते हैं वह रुष्ट हो जाते हैं। आप उनका पूजन अर्चन जल आदि नहीं दे पाते हैं या भूल जाते हैं। उनकी वजह से वो कष्ट में रहते हैं। कष्ट में रहते हुए वह आपके ऊपर भी कष्ट डालते हैं। कष्ट क्या डालते हैं, यदि आपके घर में कोई बालक या बालिका विवाह की आयु तो हो चुकी है, उम्र तो हो चुकी है, लेकिन कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा है, इसमें विघ्न डालते हैं वो। और यदि पढ़ाई लिखाई पूर्ण होने के बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह यदि हो भी जाता है किसी प्रकार तो पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यदि पुत्र गर्भ में आ भी जाता है तो गर्भ में ही वह समाप्त हो जाता है। यदि आप कोई भी नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। ये सभी प्रकार के जो दोष हैं या हानियां हैं जो आती हैं, यह पितृदोष की वजह से आती हैं। आप मानसिक तनाव में रहने लगते हैं। आप मन में विकलता आपकी उत्पन्न होने लगती है। घर में क्लेश होने लगते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन घर में छोटी छोटी बातों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इन सभी
परेशानियों को दूर करने के लिए मित्रों आपको इस पितृदोष का विशेष रूप से उपाय समाधान अति शीघ्र कराना आवश्यक है। यदि आपकी भी कुंडली में यह पितृदोष है तो सबसे पहले यदि आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं स्वयं, तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाएं, तत्पश्चात उसका उपाय अवश्य कराएं। उपाय भी हम बता देते हैं मित्रों। यदि पितृदोष है तो जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, उसमें कई संदर्भ कई व्याख्या आई हैं और कई लोगों की कई जैसे कि आपने सुना होगा, धुंधुकारी की कथा ही आपने सुनी होगी। ऐसी कई कथाएं आती हैं जो कि पितृदोष का या पितरों की शांति उससे हो जाती है। तो सबसे पहला उपाय मित्रों आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का अपने निज निवास में अपने निज घर में पाठ मूल पारायण कराइए, हवन आदि कराइए। और विधि विधान तो आपको जो जिन ब्राह्मण से आप कराएंगे वह आपको बता ही देंगे। तो विशेष और पितृ गायत्री का भी जाप होता है साथ में, और पितरों की पूजा होती है विधिवत। और यह सप्त दिवसीय कार्यक्रम अनुष्ठान होता है मित्रों। इस सप्त दिवसीय अनुष्ठान में आपके पितरों की पूजा होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ होगा, पितृ गायत्री का जाप होगा, तत्पश्चात हवन भी होगा, तत्पश्चात आपके ग्रह में और आपकी पितृदेवों की शांति हो जाएगी। जो आपके पितृदेव हैं वह भी तर जाएंगे, वह भी गोलोकवास हो जाएंगे, भगवान के चरणों में विलीन हो जाएंगे। वो